स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस को किया था। इन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम आज भी उसी 7.4 एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अभी एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू शुड सॉल्व देम। हाउ यू सॉल्व देम, हमें क्या बताना है? क्वेश्चन क्या पूछा है? इज 5/9 इक्वल टू 4/5? क्या 5/9 इक्वल है 4/5 के? तो इसको बताने के लिए कि ये आपस में बराबर है कि नहीं, हमें करना क्या पड़ेगा? हमको इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम करने का मेथड कि आपने क्या करना है, इस वाले डिनोमिनेटर में ये वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है और इस वाले में ये वाला मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कितना आया? 5/9 में हमने 5 को ऊपर नीचे, यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया? 25/45। इसका हमने निकाल लिया फ्रैक्शन, ये आ गया। नेक्स्ट हमारा 4/5 है, तो 4/5 में भी मैंने क्या बोला, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो हमारा डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम ही रहेगा। तो हमने इधर क्या किया, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो हमारा 45 का 45 ही आएगा, ऊपर कितना आ गया? 36। अब हम इसको इक्वेट करके बता सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। तो हमारा इस वाले का फ्रैक्शन कितना आया? 25/45 और इसका कितना आया? 36/45। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी तो हम आपस में कंपेयर कर पाएंगे ना। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट इक्वल टू। तो हमारा क्वेश्चन था इज 5/9 इक्वल टू 4/5, तो आंसर क्या आ गया? नो। क्लियर? और यहाँ पर लिखा है कि राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम, तो हमने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। क्लियर? ऐसे ही हमको इसके बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। पहले हमको इनको कंपेयर करके खुद जानना है कि ये इक्वल आ रहे हैं, ग्रेटर आ रहे हैं कि स्मॉलर आ रहे हैं। तो ये वाला हमारा ग्रेटर आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने इक्वल ही पूछा है। तो यहाँ पर भी इज 9/16 इक्वल टू 5/9, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं तो हम इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। 16 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, नहीं जाएगा। 16 और 9 का एलसीएम हम लोग करेंगे तो हमारा ये अलग अलग आ रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, डायरेक्ट हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 9/16 में 16 में 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर भी 9 आया, तो हमारा यहाँ कितना आ गया? 9 9 81, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 144। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर आएगा हमारा 144। क्लियर? अब हमने इस वाले को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5/9, यहाँ पर 9 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारा कितना आया? 144, और ऊपर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 30 और आया 3, 5 1 5 6 7 एंड 8, तो हमारा कितना आ गया? अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। एक आया 81/144 और एक आया 80/144। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा। ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा। तो पूछा क्या, इज दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? नो। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। यहाँ 4/5 है, 16/20 है। यहाँ पर आप देखो, ये वाला हमको लग रहा है कि इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको करके देखा, मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा। 4/5 को हमने कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, 16/20 को डिवाइड कर दिया। किससे जाएगा? देखो 4 के टेबल में 16 भी जाता है, 4 के टेबल में 20 भी जाता है, तो हमने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 4 के साथ। तो यहाँ कितना आया? 4/5, यानी कि ये वाला 4/5 और यहाँ पर भी आ गया 4/5। तो ये वाला आंसर क्या आ गया?
यस, पूछा था क्या दिस इज इक्वल टू दिस, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4/5 इज इक्वल टू 4/5। ये हमें ऐसे ही समझ में आ गया कि सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हो। मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो गए थे, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप पिछले मेथड से भी इसको कर सकते हो और ऐसे भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। 1/15 है, तो 1/15 है और यहाँ पर 30 है, तो ये वाला हमारा देखो, यहाँ पर भी ध्यान से देखो, ये 1/15 आ रहा है पहले से। यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं आपस में तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, 2 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो हमने इसको डिवाइड किया 2 से। इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ 30 है और यहाँ कितना आएगा 2 5 15 जा 30। ठीक है, आगे डिनोमिनेटर सेम, यहाँ भी डिनोमिनेटर 15 आ गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर 15 आ गया। जरूरी नहीं है कि हमें मल्टीप्लाई करके ही डिनोमिनेटर सेम मिलेगा। यहाँ दोनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ही हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो हमारा हुआ क्या, एक हुआ 1/15 और दूसरा 2/15, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो यहाँ का आंसर भी हमारा क्या आ गया, नो। इज दिस इक्वल टू दिस, तो आंसर आ गया नो। तो हमने टोटल 4 पार्ट्स किए जिसमें से हमारा सी वाला पार्ट ही इक्वल आया, बाकी तीनों के तीनों पार्ट्स में हमारा वो इक्वल नहीं आ रहा है। मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो भी मुझसे आप जरूर पूछना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपका स्टेटमेंट सम आ गए हैं। Ela read 25 pages of a book containing 100 pages. Lalita read 2/5 of the same book. Who read less? ललिता ईला ने को है टोटल पेजेस जो बुक के हम लिख लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन क्या है, टोटल पेजेस ऑफ बुक कितने हैं, 100। और उन्होंने बोला ईला रीड 25 पेजेस, तो ईला रीड 25 पेजेस, तो कितना फ्रैक्शन हो गया, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल बुक्स हमारी इतनी होगी और ईला ने कितनी रीड की, 25/100 बुक्स को रीड किया फ्रैक्शन के रूप में। तो हमें इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तभी तो हम इसका आगे आंसर बता पाएंगे। अब देखो डायरेक्ट ये हमारा 5 से जा रहा है, हम लोग यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 25/100 को डिवाइड किया 5 से और नीचे भी डिवाइड किया 5 से, यहाँ आया 5 5 या 25 और यहाँ कितना आया 20। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी देखो 5 के टेबल पर 20 भी जा रहा है, डायरेक्ट हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो कितना आ गया 1/4। तो ईला ने कितने पेजेस रीड किए, 1/4 पेजेस रीड किए। और जो ललिता है, ललिता रीड 2/5 पेजेस। एक ने 1/4 रीड किए, एक ने 2/5 रीड किया। बताना है कि किसने कम रीड किया, मतलब कि हमें दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। अब यहां पर देख लो मैंने लिखा 1/4, अब यहां पर हम इसको कर लेते हैं कंपेयर। ये आ गया 1/4 और दूसरा है हमारा 2/5। इसको कंपेयर करने के लिए कि किसने कम पढ़ा किसने ज्यादा, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तो मैंने बताया था नीचे वाले को इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को उससे, उस वाले को नेक्स्ट वाले से। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 5/20 आ गया। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और यहाँ भी आएगा 4, तो यहाँ आ गया 20 और ये हो गया 4 2 8। तो अब हमें देखने से पता चल रहा है एक आया हमारा 5/20 और दूसरा आया 8/20। डिनोमिनेटर हो गए सेम।
अब हमें न्यूमरेटर में चेक करना है, जो बड़ा है वही वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 8/20 है हमारा बड़ा और 5/20 है छोटा। तो 5/20 हमारा किसका आया था? ईला का आया था। ये वाला जो है हमारा किसका था? ईला ने रीड किए थे पेजेस, क्योंकि 1/4 हमने इसका फ्रैक्शन निकाला था। 1/4 में हमने डिनोमिनेटर सेम किया था, 5/20 आया। और 8/20 किसका आया? ललिता का। ललिता का। तो हमें पता चल गया, क्वेश्चन पूछा हु रीड लेस, किसने कम पढ़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है, तो किसने कम पढ़ा? ईला ने कम पढ़ा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ईला रीड लेस। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा, फ्रैक्शन में लिख के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ईला का आया 1/4 फ्रैक्शन, ललिता का ऑलरेडी दिया हुआ है 2/5 फ्रैक्शन। दोनों को हमने डिनोमिनेटर सेम करके निकाल लिया, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। पता चल गया हमको कि जो ईला वाला है तो वो कम आ रहा है, तो हमारा ईला ने रीड लेस किया। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछो, अगर समझ में आ गया तो मुझे थम्स अप भेजो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। 1 घंटे का उसने 3/6 एक्सरसाइज की। तो रफीक एक्सरसाइज कितना हो गया? 3/6 हो गया। While रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 तो रोहित का कितना हो गया? एक्सरसाइज कितना हो गया? 3/4। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज की? ये तो हमारा आसान है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये 3/6 है, ये 3/4 है। दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें, यहाँ पर देखो न्यूमरेटर सेम आ रहा है, यहाँ तो एक चीज हमें सेम मिल गई। न्यूमरेटर सेम आ रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या चेक करना है? जो नंबर छोटा है वही वाला हमारा बड़ा हो गया, यानी कि 6 बड़ा है 4 छोटा है, तो उल्टा हो जाता है, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। यानी कि रोहित जो है इसमें लॉन्गर टाइम किसने एक्सरसाइज की? 3/4, यानी कि रोहित ने। तो हमारा क्या आंसर आएगा? रोहित exercise for a longer time। अब आप लोगों को अगर कंपैरिजन के रूल्स याद रहे कि न्यूमरेटर सेम हो तब क्या करते, डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करते, डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करते, तो हम जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ना नोटिस करोगे तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने में अपना टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? इन क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विद 60% और मोर मार्क्स। क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 25, और 20 पास कर गए 60% से ज्यादा मार्क्स पे। In another class B of 30 students 24 passed with 60% और more। A में टोटल 25 स्टूडेंट्स है, 20 पास की 60% से ज्यादा। B क्लास में 30 स्टूडेंट्स है टोटल और 24 स्टूडेंट्स पास किए 60% से ज्यादा। तो इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स? तो कौन सी क्लास का फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है? तो इन क्लास ए टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 25। पास्ट स्टूडेंट्स 60% और मोर कितने हो गए हमारे? 20। तो फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए कितना हो गया? 25/20। ठीक है, ऐसे ही क्लास बी का हो गया। इन क्लास बी, तो बी का हमारा कितना हो गया? हम इसी के डायरेक्ट आगे लिख लेते हैं, फ्रैक्शन
ऑफ क्लास बी में टोटल कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो 30 हो गए और कितने पास कर गए 24 पास कर गए। तो ऐसे ही आपने लिखना है, जैसे मैंने आपको पहला लिख के दिखाया, बोलोगे इन क्लास बी टोटल स्टूडेंट्स 30 एंड पास स्टूडेंट 60% और मोर, हमारे हो गए 24। तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ क्लास बी इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देखो ये दोनों 5 से जा रहे हैं, तो हमने इसको डिवाइड किया 5 से और नीचे भी डिवाइड किया 5 से। कितना आया 5 4 20 और नीचे कितना आ गया 4/5। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा आ गया 4/5। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये 24 है, ये 30 है, ये डायरेक्ट जा रहा है 6 से। 6 के टेबल में 24 भी आता है, 6 के टेबल में 30 भी आता है। तो इसको डिवाइड किया 6 से, नीचे भी किया 6 से, कितना आया 6 4 24 और नीचे कितना आया 6 5 30। तो क्या देखा हमने, दोनों के दोनों 4/5 इक्वल आ रहे हैं, कि दोनों का रेशियो जो है फ्रैक्शन जो है सेम है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इन विच क्लास वाज द ग्रेटर फ्रैक्शन, तो लिखेंगे सेम, बोथ क्लास ए एंड बी fraction are same getting with 60% or more marks। समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को, क्या है दोनों तरफ बराबर, दोनों का फ्रैक्शन सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों क्लास ने सेम परसेंटेज उनकी है, इनकी सेम फ्रैक्शन है 60% से ज्यादा पास होने की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना मुझे, और अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट में थम्स अप जरूर भेजना। तो ये एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।